ड्रामा की शुरुआत में हमें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां दिखाई जाती हैं। वहीं पर हमें हमारी फीमेल लीड जीना से मिलवाया जाता है। जीना बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही एक आइडल ट्रेनर भी है। वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, बल्कि वो जो भी करती है वही अपने आप एक नया ट्रेंड बन जाता है। इसके बाद हमें हाना दिखाई जाती है, जो कि जीना की तरह ही आइडल ट्रेनर है। और तीसरी है मिंजी, जो एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है और देखने में बेहद क्यूट भी है। ये तीनों जीना, हाना और मिंजी सबसे अच्छी सहेलियां हैं और पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां भी हैं। दूसरी तरफ हमें लीड ली से मिलवाया जाता है। वो वहाँ बैठा हुआ जीना को देख रहा होता है। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त चांग पीछे से आकर उसे मारता है और कहता है, किसे देख रहा है तू? फिर चांग भी उसी दिशा में देखता है और कहता है, ओह, तू यहाँ बैठा है और फिर से जीना को देख रहा है। ली जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मैं तो दूसरी तरफ देख रहा था, फिर वो आ गई और मेरी नजर उस पर चली गई। तब चांग कहता है, तुझे पता है न कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तू ये सब कर रहा है। वैसे भी तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। ली कहता है, तो क्या हुआ अगर उसका बॉयफ्रेंड है? फिर भी मुझे वो पसंद है। इसी बीच हमें जीना दिखाई जाती है, जो कि बेसबॉल प्लेयर है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड यंग से नाराज है, क्योंकि यंग उसका जन्मदिन भूल गया था और उसके साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया। यंग कहता है, अगर कल नहीं तो आज ही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जीना गुस्से में कहती है, ये पहली बार नहीं है, तुम हमेशा अपने गेम में बिजी रहते हो और मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। गुस्से में जीना कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यंग हैरान होकर कहता है, ब्रेकअप तभी होगा जब तुम मुझे कोई वैलिड वजह बताओगी। जीना सोचने लगती है कि अब मैं इसे क्या वजह बताऊं। फिर अचानक वो कहती है, मेरे पास पहले से ही नया बॉयफ्रेंड है। यंग पूछता है, सच में? कौन है वो? जीना इधर उधर देखने लगती है और तभी उसे वहां ली की फोटो दिख जाती है। वो कहती है, वो ही मेरा नया बॉयफ्रेंड है। यंग कहता है, अगर वो सच में तेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे उससे मिलना होगा। जीना भी कहती है, ठीक है, कल तुम उससे मिल लेना। इसके बाद जीना बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सहेलियों को ली की फोटो दिखाकर कहती है कि इस लड़के को ढूंढो। तीनों सहेलियां मिलकर कैंपेन शुरू करती हैं और हर लड़के को देखकर फोटो से मैच करने लगती हैं। तभी चांग को पता चलता है कि जीना ली को ढूंढ रही है। वो सीधा जाकर ली को बताता है, पता है कौन तुझे ढूंढ रही है? जीना। इसके बाद ली जीना से मिलने जाता है और जीना सीधे उससे कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ली ने पहली बार जीना को ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तभी से उसे पसंद करने लगा था। जीना का ये सवाल सुनकर ली पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? जीना जवाब देती है, हाँ। ली कहता है, लेकिन यंग का क्या? जीना कहती है, मैंने आज सुबह ही उससे ब्रेकअप कर लिया है। ली खुश होकर पूछता है, तो तुमने उससे सिर्फ इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूँ? जीना कहती है, अरे, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? ली उलझन में पूछता है, तो फिर तुम चाहती क्यों हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? जीना कोई जवाब नहीं देती और ली कंफ्यूज होकर उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीना अपनी सहेलियों को सारी बातें बताती है। उसकी सहेलियां हैरान होकर कहती हैं, क्या उसने तुम्हें मना कर दिया? ये कैसे हो सकता है? अगले दिन यंग जीना के पास आता है और पूछता है, तेरा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उससे मिलवाना। जीना भी कहती है, ठीक है। फिर जीना ली की क्लास में जाती है, उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने खड़ा कर देती है और वहाँ से खींच कर ले जाती है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो ली को सब कुछ बताती है और एक कपल कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। वो कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट 50 दिनों के लिए है। इस दौरान हमें एक कपल बनकर दिखावा करना होगा। ली सब समझ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है। इसी बीच जीना को यंग का कॉल आता है, तो वो ली से कहती है, जल्दी से इस पर साइन करो और बाहर आओ। ली सोचता है, ये रिश्ता भले ही नकली है, लेकिन अगर मैं इतने दिनों तक जीना के साथ रहूं, तो शायद वो मुझे सच में पसंद करने लगे और ये फेक रिलेशन असली बन जाए। यंग बाहर खड़ा कहता है, 1 मिनट हो गया और अब तक तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है। अब नाटक बंद कर और पहले जैसी नॉर्मल बन जा। तभी ली पीछे से आता है और जीना के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। इसके बाद ली जीना और उसकी सहेलियों के साथ बैठा है। जीना कहती है, मुझे डम्पलिंग्स खाने हैं। ली बहुत सारे डम्पलिंग्स लेकर आता है। जीना कहती है, इतनी क्या जरूरत थी?
फिर हंसते हुए कहती है, ठीक है रहने दो, मैं ही खा लेती हूँ। ली ये सब देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद ली जीना के ट्रेनिंग सेंटर के बाहर इंतजार करता है। जब जीना बाहर आती है तो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जीना कहती है, जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इतने में यंग वहाँ आ जाता है। जीना तुरंत ली के पास दौड़ कर जाती है और दोनों मिलकर यंग को इग्नोर कर देते हैं। आगे के सीन में दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं ताकि यंग को शक न हो। ट्रेनिंग सेंटर में हाना पूछती है, तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? तुम्हें उससे बेहतर मिल सकता है। जीना कहती है, हाँ, लेकिन यंग को उसका चेहरा और नाम पता है क्योंकि उस दिन मैंने उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बताया था। इसके बाद ली जीना को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन ली उसे बचा लेता है। फिर जब वो उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो जीना उसे रोकती है और कहती है, पहले अपना नंबर मेरे मोबाइल में सेव करो। ली नंबर सेव करता है और शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जीना भी हंसने लगती है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि कोई और भी जीना पर नजर रख रहा है। अगले दिन जीना अपनी सहेलियों के साथ सेल्फी ले रही होती है और कहती है, मुझे ली को भी बुलाना चाहिए। अगर वो मेरे साथ रहेगा तो यंग को यकीन हो जाएगा। वो ली को मैसेज करती है और ली अपने दोस्त चांग के साथ वहाँ आ जाता है। चांग इतनी सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं मिंजी को चांग की हरकतें बहुत मजेदार लगती हैं, लेकिन हाना परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक तेज रोशनी जीना के चेहरे पर आती है तो ली अपना हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ढक लेता है। इसके बाद सब लोग एक गेमिंग जगह जाते हैं जहाँ सब खाना खाते हैं और गेम खेलकर मजे करते हैं। वहाँ से निकलते समय एक आदमी जीना को घूरता है लेकिन फिर चला जाता है। जीना ली के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है, मैं ये तुम्हें भेज दूंगी, तुम इसे अपने स्टेटस पर लगाना। फिर कहती है, कल तुमने मुझे घर छोड़ा था तो आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वो ली को उसके घर छोड़ देती है। ली कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जीना कहती है, जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ली अपना जैकेट उतारकर उसे पहनाता है और कहता है, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये देखकर जीना बहुत खुश होती है। अगले दिन यंग जीना और ली की फोटो देखता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं जीना अपनी सहेलियों को जैकेट दिखाकर कहती है, कल ली ने मुझे ये जैकेट दी थी ताकि मुझे सर्दी न लगे। उसकी सहेलियां ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं। इसके बाद यंग ली के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में जीना के बॉयफ्रेंड हो? ली कहता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तभी जीना आ जाती है और कहती है, अगर तुमने ली को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यंग गुस्से से कहता है, मुझे अब भी नहीं लगता कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तब जीना सबके सामने ली को किस कर देती है। ये देखकर यंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। जीना कहती है, अब भी यकीन नहीं हुआ? यंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर ली उससे कहता है, जो किस तुमने अभी किया था वो असली था ना? तो जीना कहती है, नहीं, तुम्हें इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैंने वो किस इसलिए किया ताकि यंग को यकीन हो जाए। ये सुनकर ली बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके दोस्त भी वहाँ आते हैं तो जीना कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बात पर इतना नाराज क्यों हो गया। अगले सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा है जहाँ सबकी फिजिकल एक्टिविटी चेक की जा रही है। वहीं यंग अपनी चीजें जीना को देता है रखने के लिए, लेकिन जीना उसकी चीजें रखने से मना कर देती है। ये देखकर यंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर चांग अपने क्लब के पैम्फलेट बांट रहा होता है। तभी ली वहाँ आता है और उसे उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। इसके बाद चांग मिंजी से पूछता है, क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन करोगी? तो मिंजी भी हाँ कह देती है। उसी समय जीना चांग से कहती है, अपने दोस्तों को भी ले आओ, हम सब साथ में लंच करेंगे। लेकिन वहाँ ली नहीं आता तो जीना थोड़ी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ली वहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में उसे हाना मिलती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। ली उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? तो हाना कहती है, पिछले 3 दिन से मैं डाइट पर हूँ और फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। अगर मैं पानी भी पी लूं तो 2 मिनट में 1 किलो और बढ़ जाएगा। इस पर ली कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? तो हाना कहती है, मुझे पता है तुम कहोगे कि अंदर की खूबसूरती ज्यादा जरूरी है बाहर से। लेकिन ली कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं।
दूसरी ओर जीना चांग से पूछ रही होती है, ली मुझसे नाराज क्यों है? तो चांग बताता है, तुमने उसे कहा था कि तुमने जो किस किया वो नकली था, लेकिन वो किस उसकी पहली किस थी और तुमने उसे सिर्फ दिखावे के लिए किया, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ली बहुत सीधा साधा लड़का है और उसे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। बातों ही बातों में चांग उसे ये भी बता देता है कि ली तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता है। उधर ली हाना को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें ये पी लेना चाहिए, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, इससे तुम्हारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी मिंजी वहाँ आती है और हाना को बुलाकर ले जाती है। वहीं से हमें ये समझ आता है कि हाना को ली पसंद आने लगा है। अगले सीन में जीना ली से कहती है, तो ली कहता है, हाँ मैं तुम्हें तभी से पसंद करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था। ये सुनकर जीना कहती है, ठीक है, और फिर अपने किए पर माफी मांगती है और कहती है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन ली कहता है, अगर तुम आगे भी ऐसा करोगी तो प्लीज असली किस करना। ये सुनकर जीना कुछ नहीं कहती। उसके बाद जब उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा होता है और वो जैसे ही ली को देखती है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं यंग भी सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में ट्रेनिंग सेंटर पर मैनेजर हाना से कहती है, मैंने अब तक तुम्हारे अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं देखी। वहीं वो जीना की बहुत तारीफ करती है और हाना को कहती है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये सुनकर हाना बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन ली जीना के लिए गिफ्ट लाता है। तो जीना पूछती है, ये क्यों लाए हो? ली कहता है, हमें डेटिंग करते हुए 1 हफ्ता हो गया है, तो ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट है। ये सुनकर जीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुमने इतने प्यार से लाया है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से रहेगा। तो ली भी कहता है, ठीक है। उसके बाद जीना अपने दोस्तों को बताती है कि ये गिफ्ट ली ने दिया है। सबको वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। ये सब यंग भी देख रहा होता है। इसके बाद यंग को 2020 की याद आती है जब जीना उसका इंतजार कर रही थी। वो बाहर आकर कहता है, तुम इतने टाइम से इंतजार कर रही हो? मैंने कहा था मुझे देर लगेगी। फिर जीना उसे गिफ्ट देती है। यंग पूछता है, ये किस लिए है? जीना कहती है, हमें डेटिंग करते हुए 100 दिन हो गए हैं। लेकिन यंग कहता है, आज मुझे अपनी टीम के साथ डिनर पर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ये सुनकर जीना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वर्तमान में बैठा यंग ये सब बातें याद कर रहा होता है। उसके बाद जब जीना अपने सामान को लॉकर में रखती है तो वहाँ उसे कुछ फोटो मिलते हैं और साथ में एक लेटर भी। उस पर लिखा होता है, हम बहुत जल्द साथ होंगे। ये देखकर जीना सोच में पड़ जाती है कि ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यंग भी ये सब सुन रहा होता है। अगले सीन में सभी लोग चांग के क्लब में शामिल होते हैं और खूब मजे कर रहे होते हैं। तभी चांग ली को मारना शुरू कर देता है। जीना तुरंत उसे रोकती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये देखकर चांग डर जाता है। फिर हाना कहती है, मैंने सुना है कि नामकोंग जियोंगा का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है। तो जीना पूछती है, वो कौन है? ली कहता है, क्या ये सच है? और दोनों बहुत एक्साइटेड होकर उस गायक के बारे में बातें करने लगते हैं। जीना चुपचाप बैठकर उन्हें देख रही होती है। इसके बाद ली और चांग किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं। तो जीना हाना से पूछती है, क्या तुम्हें सच में वो सिंगर इतना पसंद है? हाना कहती है, हाँ वो मेरा सीक्रेट फेवरेट सिंगर है। फिर हमें बैक स्टोरी पता चलती है कि हाना को इस सिंगर के बारे में ली की पोस्ट से पता चला था। फिर हाना जीना से पूछती है, क्या तुम्हें सच में ली पसंद है? तो जीना कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। तो हाना कहती है, सच में ऐसा ही है ना? अगले सीन में यंग हाना से मदद मांगने आता है। दूसरी ओर जीना ली से कहती है, आज मैं तुम्हें ट्वीट नहीं दे पाऊंगी, अगली बार जरूर दूंगी क्योंकि आज मेरे कुछ काम बचे हैं। तो ली कहता है, ठीक है। और फिर जीना चली जाती है। ली भी वहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसे बाहर हाना मिलती है। हाना कहती है, आज नामकोंग जियोंग का ऑटोग्राफ सेशन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ। ये सुनकर ली बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ मैं भी चलूंगा। अगले सीन में जीना हाना से मिलने एक जगह पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे यंग मिलता है। यंग कहता है, मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, वहाँ कुछ गिफ्ट रखे होते हैं। जीना पूछती है, ये सब क्या है? तो यंग कहता है, अब तक मैंने तुम्हें कभी बर्थडे या एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दिए, तो आज मैं वो सब दे रहा हूँ। ये पहला, दूसरा
तीसरा एनिवर्सरी गिफ्ट और ये बर्थडे गिफ्ट। फिर वो एक लॉक भी दिखाता है और कहता है, आजकल तुम्हारे लॉकर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कोई भी उसे खोल सकता है, इसलिए इसे अच्छे से लॉक कर लेना। लेकिन जीना कहती है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड है जो मुझे सब दे सकता है। अब मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ ली और हाना भी आ जाते हैं। ये देखकर जीना को अच्छा नहीं लगता कि ली हाना के साथ है, और ली को भी अच्छा नहीं लगता कि जीना यंग के साथ है। ली वहाँ से चला जाता है। जीना उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम हाना के साथ क्या कर रहे थे? तो ली भी कहता है, और तुम यंग के साथ क्या कर रही थी? तुमने कहा था तुम्हारा कुछ जरूरी काम है। जीना कहती है, हाँ, मैं यहाँ आई थी क्योंकि हाना ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग यहाँ होगा। और तुम हाना के साथ बिना बताए क्यों गए? ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। जीना उससे माफी मांगकर चली जाती है, लेकिन वो लड़का हंसते हुए उसे देखता रहता है। दूसरी ओर जब यंग बाहर आता है तो वो ली से पूछता है, जीना कहाँ है? ली कहता है, वो गुस्से में चली गई। तो यंग कहता है, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? तुम्हें पता नहीं इन दिनों उसके साथ कितनी अजीब चीजें हो रही हैं? ये सुनकर ली हैरान रह जाता है। यंग गुस्से में कहता है, तुम उसका बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं। इसी समय जीना यंग को कॉल करती है, लेकिन वो कुछ बता पाती उससे पहले ही कॉल कट जाती है। यंग कहता है, मैं ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ और तुम उसके घर की तरफ जाओ। दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर वही लड़का जीना का पीछा कर रहा होता है। जीना उसे पहचान लेती है और कहती है, तुम तो बेसबॉल टीम के प्लेयर हो, है ना? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है, मैंने कहा था ना कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। मुझे तुम्हें बहुत पहले से पसंद है, और जिस दिन तुमने यंग से ब्रेकअप किया मैंने तय कर लिया कि अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये ली कहाँ से आ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। और जिस दिन तुमने उसे सबके सामने किस किया था उस दिन मैं बहुत गुस्से में आ गया था। अब वह लड़का कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रखूंगा। जैसे ही वह ये बातें बोल रहा होता है तभी ली वहाँ पहुँच जाता है। लड़का जैसे ही ली की तरफ बढ़ता है तभी पीछे से गिना उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह फिर भी भागकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वही लड़का यंग से टकरा जाता है। यंग उससे कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह देखता है कि उसके बैग में गिना की कई चीजें रखी हुई हैं। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि यही वही लड़का है जो गिना पर नजर रख रहा था। फिर जब लड़का वहाँ से जाने लगता है तो यंग उसे पकड़कर पीट देता है और गिरा देता है। उसके बाद पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद गिना यंग को धन्यवाद कहती है। तो यंग ली से कहता है, तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, उसकी देखभाल तुम ही किया करो। इतना कहकर वह चला जाता है। यह सुनकर ली बहुत उदास खड़ा रह जाता है। तभी गिना कहती है, तुम इतनी उदास शक्ल क्यों बना रहे हो? ली कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तो गिना कहती है, आज अगर तुम न होते तो मैं शायद यहाँ जिंदा खड़ी भी न होती। मेरी सुरक्षा तुम्हारी वजह से हुई है। फिर ली कहता है, आज के बाद से मैं रोज तुम्हें घर तक छोड़ने आया करूंगा। यह सुनकर गिना हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, चलो अब। इसके बाद वह उसे घर छोड़ देता है। वहाँ गिना कहती है, आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है तो मैं अकेली हूँ। ली कहता है, अगर तुम अकेली रहोगी तो डर नहीं लगेगा? तब गिना कहती है, ठीक है, तुम आज रात मेरे साथ यहीं रुक जाओ। ली भी मान जाता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ली लगातार गिना को देख रहा होता है। गिना कहती है, मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह घूरना नहीं चाहिए। ली कहता है, हाँ, तुम खूबसूरत हो, लेकिन अभी मैं किसी और चीज को देख रहा हूँ। फिर वह उसके चेहरे से खाना साफ करता है। गिना नाराज होकर कहती है, तुमने यह क्यों साफ किया? मैंने जानबूझकर इसे रखा था ताकि कल खा सकूं। यह सुनकर ली हंसने लगता है। कुछ समय बाद दोनों बैठे बैठे सो जाते हैं। अगले दिन गिना की सहेलियां उससे कल वाली घटना के बारे में पूछती हैं। तो गिना कहती है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वह लड़का गिरफ्तार हो चुका है। इसके बाद यंग वहाँ आता है और गिना उसके पास जाकर उसे फिर से धन्यवाद कहती है। तो यंग कहता है, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकती हो। गिना पूछती है, कैसा गिफ्ट? फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बनने का? यंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। वहाँ मिंजी कहती है, हमें सबको एक वेकेशन पर चलना चाहिए ताकि मूड फ्रेश हो जाए। सब लोग मान जाते हैं। फिर यंग कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ वेकेशन पर चलूंगा। यह सुनकर ली उसे घूरने लगता है। अगले सीन में सब लोग मिंजी के पुराने घर पहुंचते हैं।
जैसे ही पहुंचते हैं वे सब गेम खेलना और मस्ती करना शुरू कर देते हैं। फिर गिना ली के पास जाकर कहती है, यह क्या है? तो ली कहता है, यह ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा हुआ था, मैं इसे ले आया ताकि हम अपनी यादें इसमें रिकॉर्ड कर सकें। तभी यंग भी वहाँ आ जाता है और कुछ कहता है, लेकिन ली उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर ली किचन में खाना बना रहा होता है, तभी हैन्ना आकर उसकी मदद करने लगती है। लेकिन तभी गिना भी आ जाती है और हैन्ना को देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जब सब खाना खाते हैं तो हैन्ना कहती है, ली मुझे भी खाना परोस दो। लेकिन तभी यंग बोल पड़ता है, किसी और का बॉयफ्रेंड तुम्हें क्यों खाना परोसे? इसके बाद सब लोग फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। गेम यह है कि एक व्यक्ति दूसरे के कान में सवाल पूछेगा और फिर सामने वाला जवाब देगा, लेकिन इशारे से बताएगा कि यह सवाल किससे जुड़ा है। अगर कोई यह जानना चाहे कि सवाल क्या था तो सबसे पहले उसे सबकी मार खानी होगी और फिर उसे सवाल बताया जाएगा। सबसे पहले मिंजी चंग से पूछती है, अगर तुम्हें किसी के साथ डेट पर जाना हो तो किसके साथ जाओगे? चंग मिंजी की तरफ इशारा करता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चंग गिना से कुछ पूछता है। गिना यांग की तरफ इशारा करती है। ली कहता है, मैं सवाल जानना चाहता हूँ। तो सब लोग उसे पीट देते हैं। फिर चंग बताता है, मैंने पूछा था रात में किचन में चोरी से खाना कौन खाता है? चंग हंसने लगता है। उसके बाद गिना बार बार यांग की तरफ इशारा करती रहती है और ली हर सवाल जानने की कोशिश करता है और बार बार सबकी मार खाता है। फिर यांग हैन्ना से एक सवाल पूछता है। हैन्ना ली की तरफ इशारा करती है। तब गिना कहती है, मैं सवाल जानना चाहती हूँ। सब लोग गिना को पीट देते हैं। फिर यांग बताता है, मैंने हैन्ना से पूछा था कि उसे सबसे ज्यादा किसमें दिलचस्पी है। यह सुनकर गिना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद गिना बैठी बैठी उसी बात को सोच रही होती है। तभी उसे कोई आवाज आती है और वह बाहर देखने जाती है, लेकिन तभी कोई आ जाता है और गिना डर जाती है, लेकिन वह ली होता है। इसके बाद दोनों बाहर जाकर बैठते हैं। वहाँ गिना गाना गाने लगती है और ली उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है, तुम्हारी आवाज और तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक शर्मिंदा होकर रुक जाते हैं। वहीं दूर से हैन्ना यह सब देख रही होती है और गुस्से में घर लौट आती है। यांग उससे पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? गुस्से में हैन्ना कहती है, दोनों का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ असली बनता जा रहा है। यह सुनकर यांग हैरान भी होता है और अंदर ही अंदर खुश भी हो जाता है। अगले सीन में सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी मिंजी कहती है, ये सब सामान यहाँ क्या करेगा? हर किसी को अपनी पसंद की चीज ले लेनी चाहिए। लेकिन गिना लगभग सब चीजें ले रही होती है। तब हैन्ना कहती है, तुम्हें सब कुछ चाहिए, यही चीज मुझे पसंद नहीं है। गिना कहती है, तुम क्या कह रही हो? जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले लो। लेकिन हैन्ना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर यांग हैन्ना से कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें ली पसंद है, लेकिन तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद गिना ट्रेनिंग सेंटर पहुँचती है और हैन्ना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैन्ना उससे कुछ जवाब नहीं देती। तभी मैनेजर वहाँ आता है और कहता है, हमारी एजेंसी मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए तुम्हें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो गिना कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमें पैसे जमा करने होंगे। मैनेजर कहता है, हाँ, लेकिन जिनकी प्रोग्रेस सबसे कम है उन्हीं को पैसे देने होंगे, जैसे हैन्ना। वह हैन्ना से 10 मिलियन रुपए जमा करने को कहता है। तभी गिना कहती है, क्यों सिर्फ वही पैसा दे? सबको बराबर देखना चाहिए। मैनेजर कहता है, तुम्हारी तारीफ हम इतना करते हैं कि अब तुम ज्यादा बोलने लगी हो। गिना कहती है, हमें यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। वह हैन्ना का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगती है, लेकिन हैन्ना साथ नहीं देती और कहती है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यह सुनकर गिना अकेली एजेंसी से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वह हैन्ना के साथ अपनी पुरानी यादें सोचने लगती है और कहती है, पता नहीं तुम इतनी बदल कैसे गई। इसके बाद वह ली के पास आती है और सब बातें बताकर पूछती है, क्या इसमें मेरी गलती है? ली कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सही किया, वैसे भी तुम्हें उस एजेंसी में काम करने की जरूरत नहीं है। फिर वह गिना को एक वीडियो दिखाता है और कहता है, अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं, तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी। गिना कहती है, कर दो, मुझे सचमुच वायरल होना है। ली कहता है, हाँ, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में गिना अपने जीजा और बहन से मिलने जाती है। वहाँ वह उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वह कहती है, अब मुझे वह लड़का सचमुच पसंद आने लगा है और मैं जल्द ही उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। यह सुनकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर हैन्ना से कहता है, तुम अपने पैसे वापस ले लो, लेकिन गिना को वापस लाकर हमारी टीम में जोड़ो। वह हमारी टीम का चेहरा थी और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है।
वह तुम्हारी वजह से गई है, इसलिए उसे वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन हैना कहती है, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। उधर दोनों ली और गिना एक साथ बैठे होते हैं। तभी ली को कुछ दिखता है और वह कहता है, देखो यह वीडियो वायरल हो गया है और तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो। गिना कहती है, इसका श्रेय तुम्हें जाता है। फिर ली के हाथ से पेन गिर जाता है। वह पेन उठाने के लिए झुकता है। तभी गिना भी झुकती है और पेन उठाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर ली शर्मा जाता है और नर्वस होने लगता है। गिना कहती है, कोई बात नहीं, तुम राइट हैंड से लिखो। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ली कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ली की यह प्रतिक्रिया देखकर गिना जोर से हंसने लगती है। यानी इन दोनों के बीच एक रोमांटिक कॉमेडी जैसी स्थिति बन जाती है। फिर चंग कहता है, आज यंग का मैच था। तभी दोनों ली और गिना उसका इंटरव्यू देखने लगते हैं, जहां यंग कहता है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे मेरा साथ देना चाहिए। तब चंग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? ली जवाब देता है, मुझे नहीं पता। ली अपना फोन चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढने लगता है। वह चार्जर तो नहीं पाता, लेकिन उसे ली के बैग में गिना और ली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर हन्ना भी यह सब देख लेती है। अगले सीन में ली यंग के पास जाता है और पूछता है, तुमने इंटरव्यू में ये सब क्यों कहा? यंग मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब तुमने इंटरव्यू देखा और सुनो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर हन्ना देखती है कि गिना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया है। यह देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी यंग हन्ना से गिना के बारे में पूछता है। हन्ना कहती है, सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यंग यह सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हन्ना ली के पास जाती है और अपने दिल की बात कह देती है, मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम नहीं चाहते तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कर सकते हैं। धीरे धीरे तुम्हें भी मैं पसंद आने लगूंगी। लेकिन ली साफ कह देता है, मुझे सिर्फ गिना पसंद है और कोई नहीं। यह सुनते ही हन्ना गुस्से में कहती है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो सब लोग उसी को पसंद करते हैं? तभी वहाँ गिना पहुँच जाती है और पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? हन्ना कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम दोनों बात कर रहे हैं? तो प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन गिना ली का हाथ पकड़कर कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे अपने साथ ले जाती है। यह देखकर हन्ना का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि गिना और ली का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। यह जानकर ली गिना की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में हन्ना उसे रोक लेती है और कहती है, गिना तुमसे बहुत नाराज है और अब वह तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। ली दूर बैठकर गिना को देखता है, जबकि गिना को इस वक्त सहारे की बहुत जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर उसे बुरे बुरे कमेंट मिल रहे होते हैं। उधर यंग का मैच चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे न्यूज से पता चलता है कि सब लोग गिना को ट्रोल कर रहे हैं, वह खेल बीच में छोड़कर उसकी तरफ भागता है। दूसरी तरफ गिना को पता चलता है कि किसी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट की फोटो रूम में रखी थी और उसका शक सीधे हन्ना पर जाता है। वह हन्ना के पास जाकर पूछती है, ये सब तुमने किया है ना? हन्ना हंसते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे तुमसे नफरत है। जब से तुम ट्रेनिंग सेंटर में आई हो, सबका ध्यान सिर्फ तुम पर है। जो भी चीज मुझे चाहिए होती है तुम छीन लेती हो। अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। यह सुनकर गिना हैरान रह जाती है और कहती है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तभी अचानक ली की आवाज माइक से आती है, हाँ, ये सच है कि मेरा और गिना का रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा से सच्चा रिश्ता रहा है और अब मैं इसे असली रिश्ता बनाना चाहता हूँ। वह सबके सामने अपने दिल की बात कह देता है। यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। ली कहता है, कृपया मेरी मोहब्बत को सपोर्ट करो। गिना हन्ना की तरफ देखती है और कहती है, चाहे कितने लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन अगर एक इंसान मुझे सच्चा प्यार करता है तो वही मेरे लिए काफी है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। शिक्षक ली को ब्रॉडकास्टिंग रूम से निकालकर डांटते हैं, लेकिन बाहर नोटिस बोर्ड पर ली का दूसरा नोट चिपका होता है, हाँ, यह रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा से असली था। गिना यह पढ़कर मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरे लिए भी ये रिश्ता हमेशा असली था। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। सब लोग फिर से एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ यंग का लीडर उससे पूछता है, तुम्हें वो चीज मिली जिसके लिए तुम खेल बीच में छोड़ कर गए थे? यंग याद करता है कि जब वह गिना के पास पहुंचा था तो उसने देखा कि गिना ली के नोट को देख रही है। वह सोचता है, शायद मैं फिर देर कर गया। अब उसके दिल में सिर्फ ली ही है। यह सोचकर वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गिना हन्ना से मिलने जाती है और कहती है,
तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हन्ना कहती है, मैं तुमसे नाराज हूँ। गिना कहती है, कोई बात नहीं, हम सब कुछ भूलकर फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। हन्ना मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और वापस स्कूल भी आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। गिना पूछती है, कैसी शर्त? हन्ना कहती है, जब यह कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता खत्म हो जाए तो तुम ली को डेट नहीं करोगी, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। यह सुनकर गिना चुप रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह गिना को कैसे प्रपोज करेगा। वह पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। इधर गिना हन्ना की बातों को याद करके परेशान रहती है। तभी ली का गुड नाइट मैसेज आता है और वह और ज्यादा उदास हो जाती है। अगले दिन पता चलता है कि यह दोनों का आखिरी दिन है कॉन्ट्रैक्ट का। गिना कहती है, आज हम वो सब करेंगे जो एक कपल करता है। दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं और साथ में रोमांस भी चलता रहता है। इधर हन्ना सबसे पूछती है कि गिना और ली कहाँ है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। फिर वह यंग के पास जाकर कहती है, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? क्या अब तुम गिना के साथ नहीं रहना चाहते? यंग कहता है, उसके दिल में अब सिर्फ ली है, मेरे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, तुम भी ली को भूल जाओ। यह कहकर वह चला जाता है। रात के 12 बजते ही ली गिना को प्रपोज करता है, लेकिन गिना सिर्फ इतना कहती है, इन दिनों मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। यह सुनकर ली हैरान रह जाता है और पूछता है, ये क्या कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन गिना कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ली बहुत टूट जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। फिर यंग गिना से पूछता है, अचानक ऐसा क्या हो गया तुम्हारे दोनों के बीच? गिना रोते हुए कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। यंग कहता है, हमारा ब्रेकअप हुआ था तब तुम इतनी नहीं रोई थी, पर मैं जानता हूँ अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें ली से इतना प्यार है तो किसी और की वजह से अपने प्यार को मत छोड़ना। इधर ली अपने पापा को सब कुछ बताता है। पापा कहते हैं, हो सकता है किसी मजबूरी में उसने ऐसा कहा हो, तुम एक बार फिर कोशिश करो। यह सुनकर ली फैसला करता है कि वह गिना को फिर से प्रपोज करेगा। गिना हन्ना से मिलने जाती है और कहती है, मैं पागल थी जो तुम्हारी बात मान ली, तुमने दोस्ती का मतलब ही बदल दिया, मैं अपने सच्चे प्यार को कभी नहीं छोड़ सकती। यह कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दोनों गिना और ली एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, गले लगते हैं और हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हन्ना स्कूल छोड़ देती है। मिंजी को यह देखकर बहुत दुख होता है। फिर ली गिना को डेट पर बुलाता है और उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है। उसमें लिखा होता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? गिना हंसते हुए कहती है, ठीक है। ली कहता है, तो इसे साइन करो। गिना कॉन्ट्रैक्ट पर किस करके कहती है, ये रहा मेरा साइन, अब तुम भी साइन करो। ली कहता है, ठीक है, लेकिन मैं कहीं और साइन करूंगा। वह गिना को किस करता है और कहता है, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। गिना कहती है, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वह उसे फिर किस करती है और इसी तरह हमारा प्यारा सा ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपका पसंदीदा किरदार कौन था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और मजेदार और रोमांटिक ड्रामाज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।